आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बहुत धूमधाम तरीके से मनाया गया। 78 साल के लालू यादव हो चुके हैं और ऐसे में लालू यादव को लेकर बहुत सी खबरें भी सामने आई, उनके राजनीति में आने को लेकर, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर और किस तरीके से राजनीतिक सफर रहा। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा उसे जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सिपाही बनने का सपना लेकर चले थे लालू यादव और एंट्री राजनीति में हो गई और धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ते चले गए और सीएम भी बने और आरजेडी बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं, बिहार के अंदर दो बड़े चेहरे नीतीश कुमार और लालू यादव एक बड़े बेहतरीन दोस्त थे और जेपी आंदोलन के समय दोनों साथ थे। यह भी बात सही है कि नीतीश कुमार की वजह से लालू यादव ने अपनी पार्टी को बड़ा बनाया, नीतीश की वजह से ही लालू सीएम भी बन पाए। लेकिन एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को यहां पर बताऊंगा कि कैसे सिपाही बनने का सपना यानी कि दरोगा बनने का सपना लालू यादव ने लेकर चले थे, लेकिन राजनीति की तरफ उनका रुख हो गया और धीरे धीरे वो बड़ा चेहरा बन गए और बिहार के सीएम, पूर्व सीएम भी वे रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। लालू यादव की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना परिश्रम, संघर्ष, हिम्मत और प्रेरणा से भरा है। सिपाही बनने का उनका सपना भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस सपने ने उन्हें उस रास्ते पर लाकर खड़ा किया जहां उन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नया रंग दिया। आज जब हम लालू यादव को याद कर रहे हैं तो यह किस्सा हम उनके उस साधारण अतीत की याद दिलाते हैं जिसने एक असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया। कभी एक साधारण सिपाही बनने का सपना देखने वाला व्यक्ति आज देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिनके इर्द गिर्द सत्ता के समीकरण के गणित बनते और बिगड़ते हैं। एक साधारण सिपाही बनकर अपने परिवार को गरीबी से निकालने का सपना देखने वाला शख्स कैसे राजनीति का सिरमौर बन गया और इस खास शख्सियत ने पूरे बिहार के गरीबों को वो आवाज़ दी जो अब दिल्ली दरबार तक सुनी जाती है। जी हाँ, यूँ तो लालू यादव के कई दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा वो भी जब वो सिपाही बनने के लिए निकले थे लेकिन आ गए राजनीति में। लालू प्रसाद यादव वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। उनका सिपाही बनने के सपने से सियासत के सिरमौर बनने तक की दिलचस्प कहानी जानने से पहले उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी सुनिए। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक साधारण यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंदन राय के पास मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी। लालू के बड़े भाई मंगरू राय ने मीडिया से बात करते हुए एक बार बताया था, गाँव में उनकी झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी थी। घर में खाने को भरपेट भोजन और पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं होते थे। ऐसे में लालू और उनके भाई बहन मवेशी चराने और खेतों में काम करने में दिन बिताते थे, लेकिन लालू यादव बचपन से ही कुछ अलग करने की जिद में थे। लालू यादव गांव के उन बच्चों में से थे जो सामाजिक सीमाओं को तोड़कर बड़ों से बेखौफ बात करते थे, लेकिन लालू यादव की पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। 6 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में उन्होंने एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज में कलर की नौकरी की जहां उनके बड़े भाई चपरासी थे। इस दौरान लालू यादव के मन में एक ही सपना पलता था कि यह एक स्थायी सरकारी नौकरी जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उस कालखंड में उनको अपने इस सपने को पूरा करने का सबसे ठोस रास्ता उन्हें बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी में दिखा था। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि लालू सिपाही बनने का सपना लेकर निकले ज़रूर थे, लेकिन आंदोलनों से वे जुड़ते चले गए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे। इस दौरान धीरे धीरे राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने आंदोलन से ही अपनी नई पार्टी बना ली और उसके बाद लालू यादव ने आरजेडी बनाकर बिहार में एक नया उन्होंने वर्चस्व हासिल किया और धीरे धीरे लालू यादव ने सिपाही बनने का सपना छोड़ा और वे सीएम बनने के सपने पर निकल गए। इस दौरान उनकी मुलाकात नीतीश से भी हुई और नीतीश लालू की मुलाकात
ने पूरे बिहार की तस्वीर को पलटा और ऐसे में लालू और नीतीश ने एक साथ मिलकर बिहार में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और किस तरीके से नीतीश ने लालू को सीएम भी बनाया और आरजेडी एक बड़ी पार्टी भी बनी और इस दौरान नीतीश ने भी अपनी पार्टी जेडीयू बनाई। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को ये बताएं, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले पूरी ताकत आरजेडी ने लगाई है। लालू ने अपने बेटे तेजस्वी को जीत का आशीर्वाद पहले दिया है। वो बात अलग है कि परिवार में कलह चल रही है। तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ खड़े हैं और ऐसे में लालू परिवार की जंग, जो सियासी जंग है, वे परिवार के लिए मुश्किलें तो खड़ा करती नजर आ रही है और जो आरजेडी है उसके लिए भी मुश्किलें बन रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।